नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज हम सब लेकर आए हैं यहाँ पर आपके लिए एक कहानी ताई, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में लगी हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, सारांश, उद्देश्य और जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आए, उसकी समीक्षा पसंद आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ताई कहानी की। ताई कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों को, उसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम विश्वम्भर नाथ कौशिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक का जन्म 10 मई 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अम्बाला जो कि हरियाणा में है। इन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी आदि। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इनकी जो मृत्यु है वह 1945 ईस्वी में 10 दिसंबर कानपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बात करें इनकी प्रथम कहानी संग्रह की, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनका पहला कहानी संग्रह है रक्षाबंधन, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, बात करें इनकी कहानियों के बारे में, तो इनकी सभी कहानियाँ जो हैं वो अपनी मूल संवेदना को पूर्ण मार्मिकता के साथ प्रकट करती हुई दिखती हैं। इनकी अगर रचनाओं के बारे में हम बात करें तो कल्लोल, बंध्या, पेरिस की नर्तकी, मणिमाला, चित्रशाला, साध की होली, रक्षाबंधन, अप्रैल फूल जो कि इनका कहानी संग्रह है, माँ भिखारिणी, संघर्ष जो कि इनका उपन्यास है, दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी जो कि इनका व्यंग्य संग्रह है। इनके उपन्यासों में माँ और भिखारिणी तथा व्यंग्य संग्रह जो है दुबे जी की चिट्ठियाँ और दुबे जी की डायरी, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन हिंदी मनोरंजन नाम की एक पत्रिका थी, इसका भी इन्होंने संपादन कार्य किया था। ये तो बात रही विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ताई कहानी के बारे में। तो जो ताई कहानी है उसका जो शीर्षक है ताई, यह एक पात्र आधारित कहानी है, जो कि यहाँ पे एक पात्र है। कौन? ताई। ताई का नाम क्या है? रामेश्वरी के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी एक और ताई के स्वभाव पर प्रकाश डालती है, तो दूसरी ओर विविध घटनाओं के माध्यम से ताई के स्वभाव और जीवन को विविधताओं से युक्त प्रदर्शित करती है। कहानी में उल्लिखित परिस्थितियों से ताई पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं तथा अंत का भी ताई पर प्रभाव देखा जा सकता है। इस कहानी के अंतर्गत ताई पात्र के द्वारा ही लेखक ने पारिवारिक तनाव को एवं परिस्थितियों को जीवंत बनाया है। अतः इस कहानी का शीर्षक जो है वो ताई एकदम उपयुक्त और सटीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ताई कहानी की विषय वस्तु जो है वो भारतीय मध्यवर्गीय परिवार की समस्याएं हैं। रामेश्वरी जो कि ताई हैं और बाबू साहब जो कि ताऊ हैं, हमारे समाज के मध्यवर्गीय संपन्न लोगों के प्रतिनिधि हैं। ताई कहानी में रामेश्वरी देवी की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं, उनके हेतुओं का निर्वाह बड़ी ही खूबी से हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं, एक कहानी में एक उदाहरण है, जब दो बच्चे होते हैं, दोनों छत पर खेलते रहते हैं और चुन्नी खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में गिरती है, तो रामेश्वरी उसमें सारा द्वेष भूल जाती। बात ये होती है कि रामेश्वरी को कोई संतान नहीं होती और जो बाबू साहब हैं वो अपने भतीजे के बेटे को लेकर आए होते हैं और उसे ही गोद ले लेते हैं। तो लेकिन ताई जो है वो, उन्हें द्वेष होता है कि मेरा बच्चा नहीं है, उसे अपना बच्चा नहीं मानती रहती हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई हैं। उन्होंने दोनों को उसी प्रकार गले हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता हो जो बच्चों के लिए तरस रहा है। इस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन दोनों बच्चों की माता है। इस स्थल पर हम देख सकते हैं कि नारी हृदय का कितना अच्छा, विराट और भव्य स्वरूप कौशिक जी ने उपस्थित किया है। यहाँ नारी हृदय का संतान के लिए विकल होने का चित्र भी अत्यंत मार्मिक है। लेकिन देखिए, वहीं पर यह भी दिखाया गया है कि सहसा किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहाँ से उठकर चली गई। मतलब रामेश्वरी की नींद सी टूटी।
पति को बच्चों में मग्न होते देख उसकी भवें तनी, बच्चों के प्रति फिर वही घृणा, वही द्वेष भाव जग गया। तो ये चीज़ें जैसे दिखाई गई हैं कि भाव परिवर्तन किस तरह से ताई के अंदर हो रहा था। ठीक है, एक बात हम बताएं आप सभी को, ये जो ताई कहानी है ये विश्वंभर नाथ शर्मा की, कौशिक की, कह सकते हैं खुद की एक कहानी है। विश्वंभर, जो बच्चे को गोद लिया जाता है वो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ही थे, और जिस ताई का उल्लेख किया गया है वह विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की ही ताई थी और उन्हीं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम जो यहाँ पे जिस बच्चे के बारे में बात हो रही है वो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ही हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनके जो पौत्र थे, अभी लास्ट में नीलांबर शर्मा कौशिक, उनका निधन हुआ है। और हम देख सकते हैं कि ये जो ताई कहानी है एक भाव प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से ताई के मन में उठते विविध विचारों को दर्शाया गया है। ताई कभी ऋणग्रस्त महिला के रूप में दिखती हैं, कभी निसंतान के दुख को ढोती दिखाई देती हैं, तो कभी ममता के सागर में डूबती दिखती हैं, तो कभी ईर्ष्या एवं घृणा की साकार प्रतिमा सी लगती हैं। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक व्यक्ति में इतने सारे भावों को दिखाना चाहा है कि वे घटनाओं के माध्यम से एक निश्चित और सुखद अंत की ओर भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यह कहानी भावनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत भावुक ढंग से कराती है और उसका प्रभाव भी भावुक समाज पर अवश्य अंकित होता है और अंकित होता रहेगा। ये दिखाने का प्रयास बहुत अच्छे ढंग से कौशिक जी ने किया है। इसके अलावा मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है, उसका चित्रण है, संतानहीन माता की मनोदशा का वर्णन है, ताई के हृदय परिवर्तन की कहानी है। एक बार जब विश्वंभर नाथ कौशिक यानी वो जो बच्चा जिसे गोद बाबू साहब लेकर आए थे, जो वकील थे कानपुर में, बड़ी कोठी थी उनकी, लेकिन वो निसंतान थे। ताई उन्हें अपना बच्चा नहीं मानती थी, अपने भतीजे के बेटे को लेकर आए थे। जो बेटा था वो था विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो वो जो बच्चा था वो पतंग के लिए जिद करता है अपनी ताई से कि मुझे पतंग चाहिए। तो उसकी ताई कहती है नहीं दूंगा, तो वो कहता है कि मैं शिकायत कर दूंगा ताऊ से। तो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो एक पतंग कट के अचानक से छत पे आ गिरती है, तो वो उस पतंग को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से गिर जाता है, मतलब छत के छज्जा पकड़ लेता है, लटक जाता है, छत से गिरने वाला रहता है। वो ताई को चिल्लाता है ताई मुझे बचा लो मुझे पकड़ो। ताई सिर्फ अकेले उस समय छत पे थी, तो उस समय वो सोचती हैं गिर जाने दो, मैं क्यों बचाऊं, मेरा बच्चा थोड़ी ना है, मुझे भी मुक्ति मिलेगी। फिर बुलाता है ताई बचा लो बचा लो बचा लो। फिर वो नहीं उसको बचाती। फिर जैसे ही वो देखती है गिरने वाला होता है, अचानक से ताई के मन में ममता उमड़ती है। तो वो जैसे ही बचाने को दौड़ती हैं, लेकिन उस बच्चे का हाथ फिसल जाता है और वो छत से गिर जाता है, उसे चोटें आती हैं। ताई भागती हुई आती हैं नीचे और उसको गले लगा लेती हैं। उस समय ताई के हृदय से सारा द्वेष, सारी घृणा दूर हो जाती है उस बच्चे के प्रति। उसके बाद से ताई कभी भी उस बच्चे के प्रति द्वेष नहीं रखती, उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगती हैं अपने बच्चे की तरह। तो यह थी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की वही प्रिय ताई, जिनके बारे में इन्होंने अपना वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है ताई के हृदय परिवर्तन की कहानी। मनुष्य जब तक किसी वस्तु को अपना नहीं मानता तब तक वह उसे अप्रिय ही लगती है, परंतु जब वह उसे दिल से अपना लेता है तो वह उसके लिए सबसे प्रिय वस्तु बन जाती है। इसी भाव का चित्रण इस कहानी में कौशिक जी ने बखूबी किया हुआ है। प्रेम के द्वारा घृणा को जीतना, उस बच्चे का प्रेम, ताई बचा लो बचा लो बचा लो कह के इतने प्यार से वो अपनी ताई को बोलता था कि ताई के मन की घृणा सारी खत्म हो गई। तो प्रेम के द्वारा घृणा पर विजय भी यहाँ पे दिखाई गई है। पात्र की हम बात करें तो पात्र हैं बाबू रामजी दास, जो कि विश्वंभर नाथ कौशिक जी के ताऊ थे, और ये मुख्य पात्र के रूप में है। रामेश्वरी ताई जो कि मुख्य पात्र हैं, जिन पर कहानी लिखी गई है, और ये कहानी की केंद्रीय पात्र भी रही हैं। कृष्णदास बाबू राम जी दास के छोटे भाई, मनोहर के पिता। यहाँ जो मनोहर बालक है वो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ही हैं, उन्हीं की कहानी यहाँ पे है।
हम मतलब अगर हम विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक के जीवन को देखें तो ये वही हैं। विश्वम्बर नाथ कौशिक को भी उनके ताऊ ने गोद लिया था, उनकी ताई उन्हें प्रेम नहीं करती थी, बाद में वह उन्हें प्रेम करने लगती हैं। तो ये उन्हीं की ही कहानी है, वो अपनी ही कहानी को यहाँ पर व्यक्त करते हुए दिखते हैं। तो मनोहर जो है वो 5 वर्षीय बालक है, मुख्य पात्र के है। चुन्नी मनोहर की बहन है और 2 वर्ष की है। कह सकते हैं कहानी मुख्यतः 4 खंडों में विभाजित है और जो हमारी ताई हैं वो कहानी का प्राण है। ताई कहानी का जो प्राण है वो है रामेश्वरी ताई का मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये तो थी हमारी ताई कहानी की समीक्षा। इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्य, इसके हमने उद्देश्य बताए, महत्वपूर्ण तथ्य बता दिए, पात्र बता दिया, कितने खंडों में विभाजित है ये बता दिया। ये रही ताई कहानी। आप सभी को अगर ताई कहानी पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप वीडियो रोक करके ताई कहानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। आप पूरी ताई कहानी हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप इस कहानी को वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना प्रेम बनाए रखें हमारे चैनल के प्रति। अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ ये रही पूरी कहानी। आप इस कहानी को वीडियो रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नई कहानी को लेकर के, जो कि यूपीएचएससी के सिलेबस में और लगी हुई हैं। बाकी जो कहानियाँ इसमें हम और जो यूजीसी के सिलेबस में से बिल्कुल मेल खाती हैं वो आप चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो यूजीसी से अलग हटकर कहानियाँ सिलेबस में लगी हुई हैं यूपीएचएससी के, उसे हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो ये रही पूरी कहानी। आप इस कहानी को पूरा वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी दिमाग में पूरा सारांश रहेगा, तो कहानी का एक मूल भाव आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत अच्छी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, मध्यम वर्गीय परिवार की, तो बहुत अच्छी कहानी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।